समुद्र में रोजाना मछली पकड़कर पेट पालने वाली उन औरतों का दिन उस वक्त बदल गया जब उन्होंने नीचे गोते लगाते हुए देखा कि रेत में कई लकड़ी के बक्से बिखरे पड़े हैं। बक्से शायद सफर में ही टूट गए थे और उनमें से चमचमाती सोने की ईंटें बाहर झांक रही थीं। वो सब हैरान रह गईं। थोड़ा हिचकिचाते हुए उन्होंने दोबारा गोता लगाया और जितना सोना उठा सकें उठाने लगी। उधर ऊपर खड़े कैप्टन ने बाकी बक्से खोले तो हर एक में वही सोना भरा था। तभी उसकी नजर दूर से आती कोस्ट गार्ड की नौकाओं पर पड़ी। उसके होश उड़ गए। उसने जल्दी से सबको चिल्लाकर कहा कि सोना वापस पानी में फेंको और नाव आगे बढ़ाओ। लेकिन किस्मत कहीं और ही फंसी हुई थी क्योंकि एंकर नीचे चट्टानों में अटक गया। कैप्टन का पोता पीछे जाकर रस्सी खींचने लगा। तभी रस्सी जोर से छूटी और वो सीधे पानी में जा गिरा बेहोश। कैप्टन ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी, लेकिन तब तक कोस्ट गार्ड पहुंच चुका था। नाव पर मौजूद सब लोग घुटनों के बल बैठ गए, पर कोस्ट गार्ड का लीडर बंदूक उठाकर धमकी देने लगा। आखिर कैप्टन को मजबूरी में अपने लोगों को एक एक करके फिर नीचे भेजना पड़ा ताकि वे सोना बाहर निकाल दें। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब उस गिरोह के असली समुद्री लुटेरे पूरी तरह हथियारों से लैस पानी में कूद पड़े ताकि सोना हड़प सके और इन लोगों को रास्ते से हटा भी दें। एक महिला गोताखोर ने मुड़कर देखा तो खतरा सिर पर था। वो तेजी से ऊपर आई, लेकिन एक समुद्री डाकू ने उसका पैर पकड़कर उसे दोबारा नीचे खींच लिया। तभी कैप्टन आया और शंख के तेज किनारे से उसके हाथ पर वार कर दिया। फिर डाकू की पीठ से बंधी छुरी छीन ली। महिला ने मौका देखकर उसका ऑक्सीजन गियर काट दिया और रस्सी से उसके पैरों को लपेट दिया। इसी बीच एक और साथी ने उस डाकू को चट्टानों के बीच उलझा दिया। महिला ऊपर निकल आई, लेकिन डाकू वहीं चट्टानों में फंस गया। कैप्टन ने पीछे से जाकर उसका बचा कुचा गियर भी काट दिया और ऊपर तैरने लगा। महिला ने अपने साथी को इशारा किया और दोनों बारी बारी से सांस लेने के लिए ऊपर आते रहे, एक दूसरे को संभालते हुए। साथी ने फिर नीचे जाकर डाकू को समुद्री घास वाले हिस्से में फंसा दिया जहां वो पूरा उलझ गया। बाकी क्रू मेंबर भी पहुंच गए और उन्होंने डाकू को चट्टानों से टकराकर काबू में कर लिया। सब ऊपर आए ही थे कि कोस्ट गार्ड का कमांडर गोली चलाने लगा। उसकी बेटी जो अब तक अपने पिता की हरकतें देख रही थी सह नहीं पाई और सीधे उसे धक्का देकर पानी में गिरा दिया। वो खुद भी तैरना नहीं जानती थी, इसलिए बेहोश होकर डूबने लगी। टीम ने उसे बचाया और नाव पर उठाकर लिटा दिया। उसी वक्त असली गिरोह का सरदार चुपचाप नाव पर चढ़ आया और सबको समुद्र में कूदने का आदेश दे दिया। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए सबने दोबारा पानी में छलांग लगा दी। उसने बक्सा खोलकर हीरे अकेले रखने की कोशिश की, लेकिन क्रू ने पानी के नीचे जाकर एंकर को चट्टानों में फंसा दिया और फिर तेजी से ऊपर आ गए। जैसे ही सरदार एंकर खींचने गया, पीछे से ये लोग बंदूकें ताने खड़े थे। रस्सी छूटी और वो सीधा समुद्र में जा गिरा। ऊपर डेक पर लड़की को होश में लाया गया। कैप्टन ने इंजन चालू किया। सबने मिलकर खजाने का बक्सा खोला और उस पल के बाद